कहाँ रह गए ये दोनों? वो आदमी इधर उधर घूमता रहता है और अब उसे भी अकेले डर लगने लगता है। तभी उस आदमी को किसी औरत का साया दिखता है। उसके लंबे खुले हुए बाल और पायल की छम छम आवाज। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। फिर अचानक वो चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है और आदमी बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अरे ये चिल्लाने की आवाज किसकी आई? हाँ, आवाज तो मुझे भी आई। चलो चलकर देखते हैं। फिर सोसाइटी वाले नीचे आ जाते हैं तो वो वहाँ पर रमेश को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। सब जल्दी से नीचे आते हैं। सविता और भाविक भी नीचे आ जाते हैं। अरे कोई इन्हें होश में लाओ, उठिए भाई साहब, उठिए। फिर कुछ ही देर में रमेश को होश आता है और वो सारी बात सोसाइटी वालों को बताता है जो उसके साथ कुछ देर पहले हुई थी। तभी सोसाइटी में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मम्मी देखा ना, मैंने बोला था ना कि भूत है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे थे। तभी सोसाइटी के बीचों बीच धुआं उठने लगता है और वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम और क्यों हमें इतने दिनों से परेशान किया हुआ है? हाँ हाँ बताओ, क्यों तुमने इतने दिनों से इन लोगों को परेशान किया हुआ है? हम भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं, तुमने कभी हमें तो परेशान नहीं किया, तो इन लोगों को ही क्यों? हाँ बोलो बोलो। तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। कई सालों पहले जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे पति रवि सविता के सामने वाले फ्लैट में रहने आए। हम बहुत खुश थे, पर अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना पड़ा। और तभी सविता के फ्लैट में एक बहुत सुंदर लड़की रहने आई। रवि उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो लड़की भी। उस लड़की को ये बात नहीं पता थी कि रवि शादीशुदा है। मैं जब वापस आई और मुझे ये सब पता लगा तो मैंने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, पर वो नहीं माने। रवि मुझे छोड़कर उस लड़की से शादी करना चाहते थे और एक दिन रवि और वो लड़की चुपके से अचानक कहीं चले गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। और एक दिन मैंने उन दोनों को बाजार में साथ देखा। उन दोनों ने शादी कर ली थी। मैं भागते हुए घर आई और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसी रात मैंने फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी। और उस दिन से इस फ्लैट में किसी को रहने नहीं देती जिसमें सविता और उसका परिवार रहता है। हमें बहुत दुख हुआ सुनकर जो भी तुम्हारे साथ हुआ, पर इसमें मेरे और मेरे परिवार का क्या कसूर है? हाँ आंटी, आप तो अच्छी आंटी हो, ऐसे कैसे कर सकती हो? चुड़ैल भाविक की मासूमियत देखकर पिघल जाती है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती।